डियर एस्पिरेंट, मनु एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। टीआरबी टेक्निकल रिक्रूटमेंट बोर्ड पीएसआई पुलिस सब इंस्पेक्टर गुजरात, इसका रिजल्ट आ चुका है। जो लोग भी सेलेक्ट हुए हैं, मेरे तरफ से आप सभी लोगों को कंग्रेचुलेशन। दूसरी बात कि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स एक न्यूज का डिस्कशन कर रहे हैं। आप सभी को पता ही है, कुछ टाइम पहले कुछ इस तरीके से एक न्यूज़ आया था, जो कि मैक्सिमम लोगों को पता है कि जो इतने भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनके पास मैक्सिमम के पास जो एचएमवी लाइसेंस है वो नहीं है। तो काफ़ी सारे लोग मैसेज करके पूछ रहे हैं, क्योंकि इस पे भी मैंने इससे पहले वीडियो बनाया हुआ था। यहाँ पे आप देखोगे टेक्निकल बोर्ड के जो कमिश्नर हैं, टेक्निकल बोर्ड के जो हेड थे, इन्होंने कहा था, अध्यक्ष थे बेसिकली, चेयरमैन कह सकते हो आप, इन्होंने कहा था कि बाद में ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि फ्रेश वैकेंसी आए। तो इसका क्या हुआ फिर? अगर लाइसेंस था ही नहीं एचएमवी और क्राइटेरिया में मांगा गया है, तो कैसे सेलेक्ट किया है? और प्लान क्या है रिक्रूटमेंट बोर्ड वालों का? प्लान मुझे पता नहीं, उन्होंने बताया नहीं है। मैं मेरे हिसाब से जो मेरे दिमाग में आ रही बातें कि ऐसा इन्होंने क्यों किया है, वो मैं आपको बताऊंगा कि बिना एचएमवी वालों को भी रिजल्ट के लिस्ट में लिखना। मान के चलो अभी के कंडीशन में एचएमवी की क्राइटेरिया 2 से 3 लोग फुलफिल कर रहे हैं, जैसा कि न्यूज में भी आया था, और इंटरनल जो डिस्कशन है कैंडिडेट्स के साथ उससे भी यही बता है कि 2 से 3 लोगों के पास, आप ये एग्जैक्टली माने तो 2 ही लोगों के पास है वो क्राइटेरिया, जो कि जिनके पास 2 साल पुराना एचएमवी लाइसेंस है। पर अब ये इंतजार करेंगे, क्योंकि ऐसा है काफ़ी सारे कैंडिडेट जो कि सिलेक्शन के लिस्ट में हैं, उनके पास जो एचएमवी है, अगर ये जो अपॉइंटमेंट है ये 5 to 6 मंथ डिले हो जाती है, तो वो इस एचएमवी वाली क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेंगे, क्योंकि अपॉइंटमेंट के टाइम पे उनके पास 2 साल पुराना एचएमवी लाइसेंस होना चाहिए। अगर 5 to 6 मंथ डिले हो जाता है, मैं ये नहीं कह रहा कि टोटल 35 के 35 कैंडिडेट ऐसे हो जाएंगे कि उनके पास एचएमवी हो जाएगा, पर मैक्सिमम के पास हो जाएगा। अब कितनी सीट बचेगी कितनी नहीं बचेगी एग्जैक्ट फिगर तो नहीं पता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डिले किया जाएगा। ये मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ, ये मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, और ऐसा कोई सोर्स नहीं है न्यूज़पेपर वालों की तरह कि सोर्स सूत्रों के हवाले से खबर आ रही, नहीं, प्रेडिक्शन है जस्ट कि अगर मान लीजिए इनको सिलेक्शन करना ही नहीं था, तो इस तरीके से, चूंकि इन्होंने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया है, पुलिस बोर्ड वालों को भी पता है कि भाई इसमें जो 2 ईयर की क्राइटेरिया वो कोई फुलफिल नहीं करता, तो उन्होंने बाहर क्यों नहीं किया? बाहर नहीं किया, सिलेक्शन की लिस्ट दिया है। दैट्स मीन कि उनके मन में ये है कि चलो ठीक है, अपॉइंटमेंट को ही डिले कर देते हैं। हो सकता है उन्होंने लॉजिक निकाला हो कि अगर मान लीजिए नई अपॉइंटमेंट निकालते हैं, तो नई अपॉइंटमेंट में पूरा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस भी करना पड़ेगा, और मिनिमम से मिनिमम इतना टाइम तो लग ही जाएगा, इससे ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा, और ऊपर से एडिशनल वर्क भी करना पड़ेगा। काम तो करना पड़ेगा ना उनको, फिर से एग्जामिनेशन फॉर्म आएंगे, फिल्टर करेंगे, एग्जाम अरेंज करेंगे, पेपर बनाएंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सोच रहे हैं कि इन सब काम से बच जाया जाए, और जो अपॉइंटमेंट है उसी को डिले कर दिया जाए, ताकि ये जो क्राइटेरिया है कैंडिडेट फुलफिल कर लें। अब क्या सारे कैंडिडेट कर लेंगे? तो जैसा मुझे लगता है, मुझे जहां तक पता है कैंडिडेट्स के साथ जिनसे भी मेरा डिस्कशन हुआ है, कि सारी क्राइटेरिया तो फुलफिल नहीं होगी, पर काफ़ी हद तक हो जाएगी। हो सकता है 5, 10 सीट, 15 सीट खाली रह जाए, या उन्होंने जो भी कैलकुलेशन किया हो कि मान लीजिए 5, 10 सीट खाली रह जाती है, कुछ फिलअप हो जाती है, तो 5, 10 सीट का बाद में कभी रिक्रूटमेंट निकाल लेंगे, अभी हमारा काम चल जाएगा। मतलब मिनिमम जितने कैंडिडेट चाहिए जो हमारा काम करने के लिए, मतलब किसी तरीके से खींच तान के हो जाएगा। तो ऐसी मुझे प्लानिंग लग रही है। अगेन मैं ये प्रेडिक्शन ही कर रहा हूँ, ऐसा कोई गुप्त सोर्स नहीं है जिन्होंने बताया है। ये भी हो सकता है कि ठीक है इन्होंने निकाल दिया है, बाद में सबको रिजेक्ट कर दें, पर इसकी पॉसिबिलिटी मेरे कॉमन सेंस के हिसाब से 0 है। 0 मतलब मान ले 1% मान लेते हैं, 0 तो किसी चीज को एब्सोल्यूट 0 कह देना ठीक नहीं है, 1-8% मान लेते हैं। अगर ऐसा करना होता तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम ही ये कर देते। अगर इन्होंने नहीं किया है, पूरा रिजल्ट दिया है, मतलब ये 5-6 महीने इंतजार करेंगे अपॉइंटमेंट में, फिर लिस्ट में देख लेंगे कि अच्छा किसका किसका इन हो गया, अब 2 साल हो गया पूरा, अच्छा काफी सारे कैंडिडेट आ रहे हैं, अब चलो अपॉइंटमेंट दे दो, लाओ बेटा लाओ, वेरिफिकेशन करने के लिए लाओ। और फिर आ जाएगा कि हाँ, जब हमने अपॉइंटमेंट दिया तो 20 कैंडिडेट, 25 कैंडिडेट या 30 कैंडिडेट या 35 कैंडिडेट पाए गए जिनके पास एचएमवी लाइसेंस 2 साल पुराना था। तो ये प्रॉपर सीन मेरे हिसाब से हो सकता है। आप में से काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि इस पे आपका कमेंट क्या है, तो यही मेरा कमेंट है और मेरा ओपिनियन भी यही है।
मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है कि इन्होंने क्या जुगाड़ लगाया होगा, क्या सोच के रिजल्ट दिया होगा? हालांकि पहले से ये वेल नोन है कि कैंडिडेट नहीं है, 2 ही कैंडिडेट हैं जिनके पास है। एक ऑलरेडी आरटीओ एमबीआई में है बच्चा जिसके पास है, और एक और हैं, ठीक है, 2 ही लोग हैं, बाकी तो कोई है नहीं। तो फिर ये क्या जुगाड़ लगाए हैं पता नहीं। आपका जो है ओपिनियन कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड गुड लक। जय हिंद।